देव करके आएगा जब गांव से वसुधा के साथ शादी। और यहाँ पर ये देखकर उड़ जाएंगे चंद्रिका सिंह चौहान के होश। चंद्रिका मारेगी खींचकर जोरदार थप्पड़। अब आप देखने वाले की सीरियल वसुधा में धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है भाई। एक तरफ जहां पे चंद्रिका सिंह चौहान को पता चलने वाली है सच्चाई कि अब यहाँ पर देव वसुधा के साथ शादी करने जा रहा है, वो जैसे ही गाँव पहुंचेंगी तब तक यहाँ पर वसुधा और देव की शादी करवा चुकी होंगी वसुधा की दादी सा। और यहाँ पर वसुधा की दादी सा की शादी करवाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है वसुधा और देव दोनों को। अब जब चंद्रिका सिंह चौहान गाँव पहुंचेंगे वो देखेंगे कि देव भाई यहाँ पर शादी करके शादी के जोड़े में खड़ा हुआ है और वो वसुधा के साथ शादी कर चुका है। ये देखकर चंद्रिका सिंह चौहान के होश उड़ जाएंगे। चंद्रिका सिंह चौहान आगे बढ़ेंगे और जोरदार थप्पड़ मारेंगी देव को और कहेंगी मुझे नहीं लगता था कि तुम एक नौकरानी से शादी कर लोगे, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे देव, लेकिन तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया जिसका मैं कभी यहाँ पर कभी भी सहन नहीं कर पाऊंगी। और वसुधा तुमने जो एहसान फरामोशी वाला काम किया वो तो मैं देखकर हैरान हूँ। तुमको मैंने अपनी बेटी समान माना लेकिन तुमने मेरी पीठ में खंजर खोप दिया, मेरी बेटी को फंसाकर उसके साथ शादी कर ली। और भाई अब यहाँ पर बीच में आ जाने वाली है देव की चाची, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सारिका जो है भड़काने वाली है और कहने वाली चंद्रिका सिंह चौहान से कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगी नौकरानी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं तो पहले आपको सचेत कर रही थी। अब यहाँ पर चंद्रिका कहने वाली है कि सारिका शायद सच कह रही थी कि वसुधा जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ी लालची लड़की है, इसने मेरे देव को फंसाया और उसके साथ शादी कर ली। अब भाई चंद्रिका सिंह चौहान यहाँ पर वसुधा को बहुत बड़ा यहाँ पर दोषी करार देती नजर आने वाली है। लेकिन वसुधा जो चंद्रिका सिंह चौहान के पैरों में गिर के माफी मांगने वाली और कहने वाली है कि देव सर मुझसे प्यार करने लगे थे और मैं उनसे बहुत पहले से प्यार करती थी और मैं उनके इस प्यार के प्रस्ताव को ठुकराना नहीं चाहती थी देवी हुकुम, इसलिए मैंने उनके साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बड़ा यहाँ पर दुख होगा। मैं शादी को तोड़ती हूँ और मैं अभी भी जा रही हूँ, लेकिन अब चंद्रिका कहने वाली तुमने अगर शादी कर ली है देव के साथ तो तुम्हें शादी तोड़ोगे नहीं, क्योंकि हम सभी भी यहाँ पर पूजा पाठ और यहाँ पर धार्मिक कार्यों को महत्व देते हैं। लेकिन अगर तुम मेरे घर जाओगी तो हम तुम्हें ये वादा करते कि तुम कभी भी मुझसे बहू वाला प्यार नहीं पाओगी। यानी कि यहाँ पर आपको वो चीज दिखाई जाएगी सास बहू की जो यहाँ पर सभी सीरियल्स में अक्सर आपको देखने को नहीं मिलती। यानी कि चंद्रिका सिंह चौहान है वो यहाँ पर बहू बनाकर तो लेकर जाएंगी वसुधा को अपने घर, लेकिन वो वसुधा को अपनी बहू की तरह रखेंगी नहीं, वो यहाँ पर उससे नफरत करेंगी। और ये चीज जो है यहाँ पर वसुधा को सही करनी पड़ेगी। यानी कि वसुधा जब तुम घर जाओगी तो तुम्हें अपनी सास चंद्रिका को मनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि चंद्रिका फिर से तुम्हें अपनी बेटी और बहू की तरह मानने लगे। अब भाई वसुधा शादी के बाद ऐसा क्या करेगी कि चंद्रिका उन्हें फिर से मानने लगे, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा ही। इसी के साथ साथ यहाँ पर किस तरह वसुधा और देव की शादी उनकी दादी सा कराएंगे आइए जानते हैं इस बात को। वसुधा की दादी सा कराने वाली है वसुधा और देव की शादी। अब भाई यहाँ पर कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है भाई। देव जो है वसुधा को पाने के लिए, वसुधा को अपने प्यार का इजहार करने के लिए गांव गए हुए हैं और गांव में यहाँ पर जो वसुधा है वो यहाँ पर मान जाने वाली है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रोमो में अब यहाँ पर दादी सा जो है फोटो खींचकर हनुमंत के पास भेज रही है और कह रही है कि भाई मेरे गाँव में दो यहाँ पर छोरे राजकुमार जैसे आए हैं और उसमें से बड़े वाले छोरे को देखकर मेरा जी कर रहा है कि मैं वसुधा की शादी उस लड़के से करा दूं। वो लड़का कह तो खुद का नौकर रहा, अपने यहाँ काम करने के लिए आया है, लेकिन अब मैं उससे वसुधा की शादी कराने जा रही हूँ। अब आप देखने वाले हैं कि वो कहने वाली है देव से कि भाई देव जी कि तुम यहाँ पर मेरी पोती से शादी कर लो। वसुधा बहुत ही गुणी है और वो शहर में बड़े घर में